हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर विजय अरोड़ा के जेएमयू लखनऊ से। दोस्तों, हम सभी गर्मी में इतना ज़्यादा बेहाल हो चुके हैं कि हम सभी बारिश के मौसम का इंतज़ार कर रहे हैं। दोस्तों, अगर बात की जाए पिछले 1 से 2 दिनों की, जो कि ऐसी घटना दिल्ली में घटी। दिल्ली में ऐसा देखा गया कि 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई सिर्फ गर्मी की वजह से और साथ साथ लू लगने की वजह से। दोस्तों, इन लोगों में सबसे ज़्यादा वो लोग थे जो लोग भी मजदूर क्लास के हैं और जो लोग भी जिनका घर नहीं है, जो लोग रोड पे रह रहे हैं, वो लोग एकदम फ्रंट पे आके उन्हें गर्मी का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने में 50 से अधिक लोगों का, और कई लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि सैकड़ों जाने गई हैं, लेकिन इसका कंप्लीट डेटा देखा जाए तो यहाँ मौजूद नहीं होने की वजह से ये एक सही आंकड़ा नहीं बताया जा सकता। लेकिन जो मुद्दे की बात है वो है गर्मी। आजकल गर्मी में सबसे ज़्यादा वो लोग रिस्क पे हैं जो ऑन ड्यूटी हैं, जो लोग रोड पर जिनकी ड्यूटी लगी हुई है, जैसे पुलिस वाले हैं, गार्ड्स हैं, साथ साथ जिन लोगों का घर नहीं है, मजदूर क्लास के हैं, वो लोग का सबसे ज़्यादा उन लोगों में देखा गया है कि रिस्क है, और इन्हीं लोगों की ज़्यादा डेथ भी हो रही है। दोस्तों, दूसरे नंबर पे देखा जाए तो जो लोग भी किसी और मॉर्बिडिटीज़ से परेशान हैं, जैसे हार्ट की डिजीज़ है, जिन्हें शुगर की बीमारी है, और भी कई सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं, तो वो लोग भी बहुत ज़्यादा रिस्क में आते हैं गर्मी को लेकर। तो इन लोगों को पर्टिकुलर बच के रहना चाहिए, लेकिन काम भी करना ज़रूरी है। वो क्या कर सकते हैं जिनकी ऑन ड्यूटी ऑन रोड है, तो उन्हें ये करना चाहिए कि जब भी उन्हें समय मिले तो वो छाँव का यूज़ करें, और कूलर की व्यवस्था अगर वहाँ कर सकते हैं तो ज़रूर उन्हें करके रखना चाहिए। क्योंकि हीट स्ट्रोक में देखा जाए तो हीट स्ट्रोक में कुछ अजीबोगरीब सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जैसे घबराहट होने लग जाती है या भूख लगना बंद हो जाती है। तो ऐसा देखा जाता है कि जब भी गर्मी का इफ़ेक्ट हमारे ऊपर पड़ जाता है तो काफ़ी ज़्यादा प्यास लगने लग जाती है, तो कुछ अजीबोगरीब सिम्टम भी आ सकते हैं। साथ साथ हीट स्ट्रोक की अगर हम बात करें तो हीट स्ट्रोक में जब भी आपका टेम्परेचर देखा जाए तो 104 से 105 डिग्री के ऊपर जा रहा है, तो आप इसको हल्के में ना लें। और तुरंत अगर ऐसे लोग आपको मिल जाते हैं, जैसे आपको अगर डाउट हो रहा है कि नहीं इसे हीट की वजह से, गर्मी की वजह से कोई दिक्कत हो रही है, तो तुरंत उन्हें पहले गर्मी से हटाकर एक ठंडी जगह पे लेटाएं और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में एडमिट करने की कोशिश करें। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूख ना लगना, घबराहट होना, और साथ साथ थकावट महसूस होना, और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा प्यास लगना, ये सारे भी सिम्टम होते हैं। कभी कभी हीट स्ट्रोक में आदमी सेमी कॉन्शियस हो जाता है, उसके होश का ठिकाना नहीं होता। दूसरी तरफ सीजर आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हीट स्ट्रोक में आती है। तो हीट स्ट्रोक में जब भी आपको ऐसा लगता है कि कोई भी व्यक्ति आ रहा है तो उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करें। ये बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी सिचुएशन है, इसलिए इसे जल्द से जल्द इसका इलाज कराना ज़रूरी है, क्योंकि ये देखा जाता है कि इसमें मृत्यु भी हो सकती है और इवन हो भी जाती है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और जिसकी वजह ये बनी कि इतने सारे लोगों की जान गई। दोस्तों, ये सारे सिम्टम हैं, और साथ साथ आप लोग अगर गर्मी में अगर आप देखा जाए कि कई लोग ये करते हैं कि ठंड में ना जाकर घूमने, अभी ये गर्मी यहाँ पड़ रही है तो घूमने चले जाते हैं बाहर। तो जो लोग भी 2 से 3 दिन आने जाने में लगाते हैं, धक्के खाते हैं, और फिर वापस आने के बाद भी ये बोलते हैं कि इतना ज़्यादा गर्मी की वजह से बहुत परेशान होना पड़ा, तो वही पैसे से वो चाहें तो अपने घर में ही गर्मी से बचने की व्यवस्था कर लें। और जो लोग भी टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं, ऊंची बिल्डिंगों में रह रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तपन होती है, तो ज़रूर से उन्हें कूलर की व्यवस्था या एसी अगर करा पाते हैं तो कराना चाहिए। क्योंकि इस गर्मी में देखा जाए तो यही एक हमारा साधन है बचने का। साथ साथ आप तो देख ही रहे हैं हमारे देश का हाल कि कितना ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ जाने की वजह से, हमारे देश में पेड़ों की कमी हो जाने की वजह से कितनी ज़्यादा गर्मी का प्रकोप बढ़ चुका है। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो हमें लगता है कि अगले साल ये 60 डिग्री तक चला जाएगा, क्योंकि ग्लोबल रीवार्मिंग जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, इसलिए कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा ध्यान दें, और साथ साथ 3 से 4 लीटर पानी पीकर अपने आप को रिहाइड्रेट करते रहें, क्योंकि अगर इससे लड़ना है तो शरीर में पानी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। और जो लोग भी
अपनी तरफ से जिन लोगों की भी आप सहायता कर सकते हैं इस गर्मी में, तो अपनी तरफ से भी करें और उन्हें मोटिवेट भी करें कि कैसे रहना चाहिए गर्मी में, कैसे नहीं रहना चाहिए। जब भी आप किसी को देखें तो उसे ज़रूर से सलाह दें कि नहीं, गर्मी में ज़्यादा एक्सपोज़र ना ले। अगर कोई भी लोग, जैसे कि मैंने भी कई लोगों को देखा कि ऐसे बगल में अगर उनके छाएँ हैं तो उन्हें छाएँ में ही खड़ा होना चाहिए अगर ऑन रोड ड्यूटी है। जैसे कई सारे देखा जाता है फ्लैट सोसाइटी के बाहर गार्ड्स होते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति है इस समय, क्योंकि उनको एकदम से पूरा धूप में ही अपने आप को एक्सपोज़ करना पड़ता है। तो उन्हें भी ये कोशिश करनी चाहिए कि अब छाएँ का बंदोबस्त करवाएँ अपने सोसाइटी के लोगों से बोल के। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जानकारी इसे तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हम सभी इतना ज़्यादा गर्मी से बेहाल हैं। बस यहाँ पे ये हमें ध्यान देने वाली बात है कि खुद भी बचें और लोगों की बचाएँ, और लोगों को बचाने के साथ-साथ खुद को रिहाइड्रेट करते रहें, खूब सारा पानी पिएँ। यही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं। और साथ-साथ अपनी सोसाइटी में, अपने समाज पे जहाँ भी आपको एक अच्छी जगह मिलती है, वहाँ ज़रूर से पेड़ लगाएँ, क्योंकि पेड़ ही आने वाले भविष्य में हमारा जो भी है वो हमारे लिए अच्छा कर सकता है, क्योंकि नहीं तो अगले साल बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति होने वाली है। थैंक यू सो मच।